अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान सलीम। दोस्तों, आज जो खबर आपके सामने में रखने लगा हूं, यकीन जाने आपके होश उड़ जाएंगे। और ये खबर भारतीय एक सहाफ़ी है जो इसराइल से वापस भारत गया और उसने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। यकीन जाने आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे भाई। इससे पहले हम कह रहे हैं कि इसराइल ने बहुत बड़े पैमाने पे अपना नुकसान कर लिया है। इस वक्त इसराइली तबाह व बर्बाद हो रहे हैं और इस तबाही और बर्बादी के पीछे जो है वो नेतन्याहू की नाकाम किस्म की और फेल किस्म की कोशिशें, यानी कि उसने बड़े दावे किए हैं जी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास प्रोटेक्शन है, वो सब कुछ फेल हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय सहाफ़ी कह रहा है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। ट्विटर उठाएं, एक्स अकाउंट के ऊपर सर्च करें, आपको ये वीडियो मिलेगी। अब यहाँ भारतीय सहाफ़ी कह रहा है, मैं पहले उसके अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ। भारतीय सहाफ़ी ये बात कह रहा है कि ईरानी हमलों के सामने इसराइली टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है और साथ साथ वो ये कह रहा है कि सख्त सेंसरशिप है, सख्त किस्म की सेंसरशिप है। लाशों और अस्पतालों की वीडियो बनाने की किसी भी तौर पे इजाज़त नहीं दी जा रही। 100 फीट नीचे ज़मीन में छुपे जो इसराइली हैं वो भी हमलों से मारे जा रहे हैं। जो बात हो रही थी ना बैंकर्स की, कि बैंकर्स हैं, प्रोटेक्शन है, सेवर है, भाई कुछ भी नहीं है। यानी उसने साथ साथ ये कहा कि इतनी बुरे तरीके से मार पड़ रही है ना इसराइलियों को। वो कहता है कि जो मेरे इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग थे, मैंने उनसे जब पूछा, यानी हमें बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। कहता है मैं अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से तो निकला, मैं पहुँचा वहाँ पे भारत में वापस, लेकिन इस कदर मुश्किल से पहुँचा ये मुझे पता है। और वो कहता है कि हम ऑलमोस्ट ये समझ चुके थे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो अब ख़त्म होने वाली है। अब वो कहता है कि जो हमारे दोस्त अहबाब जो साथ रहने वाले थे वो कहते हैं भाई ये हमारे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है, ख़ानदान के ख़ानदान मिट गए। आज जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ईरानियों के लिए और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो ईरान को सपोर्ट करते हैं और कदर की निगाह से देखते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आलमी मीडिया के ऊपर दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि लाशों की फुटेज नहीं बनाने दी जा रही, पिक्स नहीं लेने दी जा रही। हॉस्पिटल्स के अंदर जो रश पड़ा हुआ है और जख्मियों की जो बौछार है, सब कुछ जो है वो इस तरीके से एक सत्यानाश निकाला हुआ है इसराइल का, तिल अबीब का खास कर ईरान ने, कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ नाजरीन उस बंदे ने यह भी कहा कि ईरान के मिसाइलों ने खास कर सब कुछ तबाह कर दिया है इसराइल के अंदर। और साथ साथ वो ये बात कह रहा है कि इस कदर बुरे तरीके से मारा है, इस कदर बुरे तरीके से मारा है कि अब मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। यानी फुटेज लेना मोबाइल से या किसी भी तरीके से कैमरे से अब एक पाबंदी लगा दी गई है और रूल बना दिया गया है कि भाई इस चीज़ को आपने सख्त तरीके से, यानी एक अलग से सिक्योरिटी फोर्सेस बना दी गई हैं कि आपने किसी को कैमरे में फ़ोटो नहीं लेने देनी, आपने किसी को कैमरे में पिक्स नहीं बनाने देनी। यानी कि ये बात वाज़े क्या करती है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। और इस बात से अब मैं आपको एक खुशखबरी देता चलूँ कि ईरान की इस कामयाबी के पीछे एक तो अल्लाह की मदद है और दूसरी जो चीज़ आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने का जो ईरान का इरादा था और जो इतने अरसे से मिसाइल ताकत बनाई जा रही थी, फतह हैबर जैसे मिसाइल बनाए जा रहे थे, हैबर शिकन जैसे मिसाइल बनाए जा रहे थे, जो एक बड़ी ताकत जिसको लेकर के अमेरिका भी सीरियस था, इसराइल भी सीरियस था कि ईरान एटमी पावर बन जाएगा। अब हकीकत में आपको खबर दे दूं, ईरान एटमी ताकत बन चुका था और 95% बन चुका था। अब ईरान ने एक और बात कही है कि हमारा सरप्राइज़ बाकी है। और अब इस बंदे, इस सहाफ़ी की खबर से ये लग रहा है कि ईरान का सरप्राइज़ अगले चंद घंटों में आपके सामने आने वाला है। फिर वक्त के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।